हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को श्री राधा अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छा। तो हम सब श्रीमती राधा रानी का जो ये आविर्भाव तिथि है, भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथि, राधा अष्टमी तिथि, श्रीमती राधा रानी का शुभ आविर्भाव तिथि, तो ये राधा अष्टमी व्रत हम लोग बहुत ही धूमधाम, बहुत ही उत्साह के साथ पालन करेंगे और पालन कर भी रहे हैं और करेंगे भी। तो हम जो ये राधा अष्टमी की महिमाओं को, राधा अष्टमी व्रत जो पालन करते हैं इतना उत्साह के साथ, इतना आनंद के साथ, इतना धूम के मचाकर धूमधाम के साथ, तो क्यों पालन करते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है, क्या महिमा है इसकी, इस अष्टमी तिथि की, राधा अष्टमी अर्थात श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव तिथि की क्या महिमा है, क्या रहस्य है इसके पीछे कि सभी लोग इसको मनाने के लिए, पालन करने के लिए, इस व्रत को पालन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, आनंद के साथ पालन करते हैं। तो इसका वर्णन विभिन्न शास्त्रों में क्या है, विभिन्न आचार्यों ने चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद भी किए हैं और विभिन्न वैष्णव कवियों ने भी किए हैं, जैसे वासु घोष आदि कवियों ने श्रीमती राधा रानी की महिमा, उनके आविर्भाव तिथि के महिमाओं का वर्णन किए हैं बहुत ही सुंदर से। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन किए हैं बहुत ही सुंदर से। तो ये व्रत का क्या महिमा है, राधाष्टमी व्रत की क्या महिमा है? तो जिसकी व्रत अर्थात जिसकी आविर्भाव तिथि की इतनी महिमा है कि सभी लोग इसको मनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उसका आविर्भाव तिथि के पीछे क्या रहस्य है? ऐसा कुछ रहस्य है, इसलिए लोग इसको मनाने के लिए तत्पर रहते हैं इतना। तो क्या रहस्य है और क्या महिमा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी आविर्भाव तिथि की इतनी महिमा है, जिसको मनाने के लिए लोग इतना उत्सुक होते हैं, तो जिसकी आविर्भाव तिथि है उसकी इतनी महिमा है तिथि की, तो वो व्यक्ति की कितनी महिमा है, अर्थात श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव तिथि की इतनी महिमा है, तो श्रीमती राधा रानी की कितनी महिमा है, इसको हमें पहले जानना पड़ेगा। अर्थात श्रीमती राधा रानी कौन है, उसकी महिमा क्या महिमा है, इसको हमें जानना पड़ेगा, तभी हम राधा अष्टमी व्रत की महिमा को जान पाएंगे। तो पहले हमें श्रीमती राधा रानी की महिमा को जानना पड़ेगा। श्रीमती राधा रानी कौन है, उसकी क्या महिमा है, तो इसको जानने के लिए हमें चैतन्य चरितामृत ग्रंथ और भी विभिन्न ग्रंथों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर आदि लीला, चैतन्य चरितामृत का आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही सुंदर से राधा रानी की महिमाओं का वर्णन किए हैं, राधा रानी का परिचय बताए हैं। तो वहाँ से हम कुछ श्रवण करेंगे, आज संक्षेप में श्रवण करेंगे, विस्तार से वहाँ पर वर्णन है, उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो संक्षेप में आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमती राधा रानी की महिमा की। ऐसे तो श्रीमती राधा रानी की अनेकों महिमा है जो हम मुँह से बता नहीं सकते हैं और हमारा सामर्थ्य भी नहीं है बताने की, परंतु पूर्व आचार्यगण जो बताकर गए हैं उनको हम लोग रिपीट करेंगे, उनको हम लोग फिर से श्रवण करेंगे। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में सुंदर से वर्णन किए हैं आदि लीला में कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है, उन दोनों में, राधा और कृष्ण में क्या अंतर है, क्या भेद है, बहुत ही सुंदर से वर्णन किया हुआ है। तो वहाँ से हम लोग श्रवण करेंगे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अनन्य बिलसे रस आस्वादन करी। राधा और कृष्ण एक आत्मा है, दो देह धारण किए हैं, किसके लिए? अनन्य बिलसे रस आस्वादन करी, पृथक पृथक अलग अलग देह धारण किए हैं रस आस्वादन करने के लिए, आनंद रस, प्रेम रूपी आनंद रस को आस्वादन करने के लिए राधा और कृष्ण दो देह धारण किए हैं, एक ही आत्मा दो देह धारण किए हैं प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए। और इस प्रकार से राधा और कृष्ण एक आत्मा होकर भी दो देह धारण करके, अलग अलग दो देह धारण करके गोलोक में अनादिकाल से
वो इस प्रकार से लीला विलास कर रहे हैं। राधा कृष्ण दोनों एक आत्मा दोनों शरीर धारण करके अनादि काल से गोलोक वृंदावन में इस प्रकार से विहार कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, आनंद प्रेम रूपी आनंद रस को आस्वादन करने के लिए। तो ये श्रीमती राधा रानी का परिचय है। दोनों एक आत्मा है, लेकिन दो देह दो शरीर धारण किए हैं आनंद रस को प्राप्त करने के लिए। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। भगवान श्री कृष्ण जगत मोहन है, जगत को मोहित करते हैं, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को 14 भुवन को वो मोहित करके रखते हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन ये संपूर्ण जगत को भी मोहित करने, संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले कृष्ण को भी जो मोहित करती है वो है श्रीमती राधा रानी। अतः वो सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठा है, अतः वह सभी देवियों में सर्वश्रेष्ठा है। जो भी देवी है, लक्ष्मी, दुर्गा आदि जो भी देवी है, सभी देवियों में से सर्वश्रेष्ठा देवी है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि वह जगत मोहन कृष्ण को भी मोहित करती है। जगत मोहन कृष्ण को भी मोहित करने की शक्ति है उसके अंदर। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाय शास्त्र प्रमाण। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, राधा पूर्ण शक्ति, श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। ये पूर्ण शक्ति और पूर्ण शक्तिमान इन दोनों वस्तुओं में कोई भेद नहीं है, इसका प्रमाण शास्त्र देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि राधा पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र प्रमाण देकर कह रहे हैं कि ये दोनों वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है, राधा और कृष्ण में, पूर्ण शक्ति और पूर्ण शक्तिमान में। राधा कृष्ण ओइछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। राधा और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप है, राधा और कृष्ण ऐसे दोनों एक ही स्वरूप है, लेकिन लीला रस को आस्वादन करने के लिए ये पृथक पृथक अलग अलग दो देह धारण किए हैं, दो रूप धारण किए हैं। इसमें स्वरूपों में एक है, लेकिन लीला रस आस्वादन करने के लिए, लीला करके जो आनंद होता है उस आनंद रस को आस्वादन प्राप्त करने के लिए, उस आनंद रस को चखने के लिए कृष्ण और राधा दो देह धारण किए हैं, दो रूप धारण किए हैं। दो रूपों में आए हैं, एक पूर्ण शक्ति के रूप में और दूसरा पूर्ण शक्तिमान के रूप में, और लीला करके आनंद रस को आस्वादन कर रहे हैं, खुद चख रहे हैं और भक्त दूसरों को भी चखा रहे हैं, आस्वादन करा रहे हैं। राधा और कृष्ण का दो शरीर धारण करने का ये एक कारण है। राधिका हयन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम जहार। राधिका हयन कृष्णेर प्रणय विकार, राधिका श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रणय विकार है। प्रणय अर्थात प्रेम, प्रणय का मतलब होता है प्रेम, प्रेम भाव। भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो प्रेम भाव उत्पन्न होता है और उस प्रेम भाव में आकर कृष्ण के अंदर जो विकार उत्पन्न होता है, कृष्ण जो प्रेम भाव, उस प्रेम में आकर कृष्ण जब विकारग्रस्त हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, कृष्ण के अंदर जो परिवर्तन होता है, ये प्रेम उत्पन्न होना और कृष्ण का परिवर्तन हो जाना, ये कौन कराती है? श्रीमती राधा रानी कराती है। और वही श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण को प्रणय विकार प्रदान करती है, वो उन दो स्वरूपों में जानी जाती है। एक है स्वरूप शक्ति और दूसरी है आह्लादिनी शक्ति। स्वरूप शक्ति में वो कृष्ण को प्रणय विकार प्रदान करते हैं और आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से क्या करते हैं? अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, आह्लादिनी कराई कृष्ण आनंद आस्वादन, आह्लादिनी द्वारा करे भक्तिर पोषण। दो स्वरूप है राधा रानी के, एक स्वरूप शक्ति और एक आह्लादिनी। दो नाम है, एक स्वरूप शक्ति और एक आह्लादिनी। स्वरूप शक्ति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्रणय विकार प्रदान करते हैं, और आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से कृष्ण को आनंद आस्वादन कराते हैं। प्रेम की जो आनंद है,
लीला प्रेम की जो आनंद है, इसको आस्वादन कौन कराती है? आह्लादिनी शक्ति राधा रानी। और भगवान श्री कृष्ण इन आह्लादिनी शक्तियों के माध्यम से आह्लादिनीर द्वारा करे भक्तिर पोषण, भगवान श्री कृष्ण इन आह्लादिनी शक्तियों के माध्यम से अपने भक्तों को पोषण करते हैं। पोषण यानी शक्ति प्रदान करते हैं, वृद्धि करते हैं। भक्त के हृदय के अंदर जो भक्ति है उसको वृद्धि पोषण भगवान श्री कृष्ण करते हैं आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से। अर्थात हम जो भक्ति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, ये भक्ति करने के लिए जो शक्ति, इच्छा, ये हमें कृष्ण से प्राप्त होती है। और यह शक्ति हमें कृष्ण से प्राप्त हो रही है। और कृष्ण को जिससे शक्ति प्राप्त होती है वह है आह्लादिनी अर्थात श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को ये प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम रस आस्वादन करते हैं। और भक्तों को ये प्रेम प्रदान करने की शक्ति कृष्ण को प्रदान करती है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी से कृष्ण ये शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी शक्ति को लेकर कृष्ण भक्त को पोषण करते हैं, भक्त के भक्ति को पोषण करते हैं। और जिस कारण से हम भक्त लोग कृष्ण की भक्ति कर पाते हैं। विभिन्न भक्तों का विभिन्न भाव होता है भक्ति करने का, ये भाव भी हमें कृष्ण से प्राप्त होता है और कृष्ण हमें प्रदान करते हैं श्रीमती राधा रानी से लेकर। अर्थात ये भाव हमें डायरेक्ट आ रहा है श्रीमती राधा रानी से। तो ये संक्षेप में श्रीमती राधा रानी की परिचय है। श्रीमती राधा रानी का परिचय हम लोग श्रवण किए, संक्षेप में इसको विस्तार से वर्णन किए हैं चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में, वहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं या श्रवण भी कर सकते हैं बाद में। तो ये है श्रीमती राधा रानी की संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त महिमा। तो ये श्रीमती राधा रानी की जो इतनी महिमा है, इतनी श्रेष्ठ महिमा है, तो उनकी व्रत की, उनकी आविर्भाव तिथि व्रत की क्यों न महिमा होगा। तो इन राधा अष्टमी श्रीमती राधा रानी के महिमा को वर्णन करते हुए पद्म पुराण ब्रह्मखंड सप्तम अध्याय, पद्म पुराण ब्रह्मखंड सप्तम अध्याय 7वां अध्याय में 1 से 44 नंबर श्लोक में श्रीमती राधा रानी की महिमाओं का वर्णन किए हैं। 44 श्लोकों में श्रीमती राधा रानियों का वर्णन किए हैं पद्म पुराण ब्रह्मखंड 7वां अध्याय में, जिसका वर्णन मिलता है। तो 44 श्लोकों में राधा रानी की महिमाओं को, महात्म्य को वर्णन करते समय श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि के भी महिमाओं का वर्णन किए हैं। 10 प्रकार के राधा अष्टमी व्रत अर्थात श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि व्रत महिमाओं का वर्णन किए हैं पद्म पुराण। 10 वर्णन वहाँ से हम लोग श्रवण करेंगे। पद्म पुराण के ब्रह्मखंड के 7वां अध्याय से हम लोग श्रवण करेंगे राधा अष्टमी व्रत की महिमा। तो ये जो व्रत है श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव तिथि अर्थात राधा अष्टमी व्रत, इस व्रत की जो महिमा है ये एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं और किसी की शक्ति नहीं है ये अष्टमी तिथि की महिमा का वर्णन करना। राधाष्टमी व्रत की क्या महिमा है, इसकी वर्णन एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए तो वासुदेव घोष अपने भजन में लिखते हैं, वैष्णव कवि वासु घोष अपने भजन में लिखे हैं, यदि गौर ना होइतो तबे कि होइतो केमने धरितम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही राधा की महिमा को वर्णन कर सकते हैं, राधा की आविर्भाव तिथि की महिमाओं का वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि राधा कौन है। कृष्ण अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं श्रीमती राधा रानी को, इसलिए वही एकमात्र इसको वर्णन कर सकते हैं। इसलिए इसी महिमाओं को समझाने के लिए हम राधा रानी की महिमा को अच्छे से समझ सकें, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गौर रूप में आए, अपना स्वरूप बदलकर गौर रूप में आए, कलियुग में गौर रूप में आए, एक साधारण भक्त के रूप में आए और हमें श्रीमती राधा रानी की महिमा का
परिचय दिलाइए। इसलिए वासुघोष लिखते हैं, यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई तो कैमने धोरी तम दे। अगर गौर नहीं होता तो क्या होता, हम यह दे यह शरीर कैसे धारण करता। राधा रो महिमा प्रेम रस सीमा, श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है, जो प्रेम रस की सीमा है अर्थात उत्पत्ति स्थान है राधा रानी की महिमा, उस प्रेम महिमा को हम कैसे जान पाते। राधा रानी की इस महिमा को हम कैसे जान पाते यदि गौर नहीं होता तो। यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई तो कैमने धोरी तम दे। गौर नहीं होता तो क्या होता, हम कैसे ये दे यह शरीर धारण करता। तो एकमात्र कृष्ण ही इसको समझा सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो ये श्रीमती राधा रानी की भी बहुत महिमा है और उनके इस व्रत की भी अशेष महिमा है। तो हम लोग पद्म पुराण से 10 महिमाओं को श्रवण करेंगे। तो राधा अष्टमी व्रत की जो पहला महिमा है वह है कि इस व्रत को पालन करने मात्र से ही वह व्यक्ति कोटि जन्मों से अर्जित ब्रह्म हत्या रूपी पाप से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इस राधाष्टमी व्रत को पालन करते हैं, उनका अगर करोड़ों जन्मों से अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या पाप है, करोड़ों जन्मों से ब्रह्म हत्या के पाप वो अर्जित करके रखे हैं, इसी प्रकार का व्यक्ति अगर राधाष्टमी व्रत को पालन कर लेते हैं तो उनका ये करोड़ों जन्मों से अर्जित ब्रह्म हत्या पाप विनष्ट हो जाएगा। विनष्ट अर्थात एकदम बिल्कुल नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दूसरा महात्मा है, एक राधा अष्टमी व्रत पालन करने से 100,000 एकादशी व्रत पालन करने का फल मिलता है। 100,000 यानी 1000 गुना 100, 1000 गुना 100, 1000 गुना 100, 1000 गुना 100 अर्थात 1,00,000 एकादशी व्रत पालन करने से जो फल मिलता है, एक राधा अष्टमी व्रत पालन करने से उतना फल मिलता है। 1,00,000 एकादशी पालन करने से जो फल मिलेगा, एक राधा अष्टमी व्रत पालन करने से वो फल मिलेगा। तो एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, परंतु उससे भी सर्वश्रेष्ठ व्रत है राधा अष्टमी व्रत। क्योंकि हम अगर 1,00,000 एकादशी व्रत पालन करते हैं तो जो फल मिलता है, एक राधा अष्टमी व्रत पालन करने से उतना हम फल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा महात्मा है, सुमेरु तुल्य अगर स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, एक राधा अष्टमी व्रत पालन करने से उससे 100 गुना फल प्राप्त होता है, 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। सुमेरु अर्थात अति उच्च पर्वत, बहुत ऊंचा पर्वतों के समान अगर हम किसी को सोना दान करते हैं, दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, फिर भी विशेष करके इस कली युग में तो बहुत ही दुर्लभ है, फिर भी अगर हम कर भी लेते हैं मेरु तुल्य स्वर्ण दान अर्थात पर्वत के समान अगर किसी को हम सोना दान करते हैं तो उसका जो फल है उससे भी 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है राधा अष्टमी व्रत, एक राधा अष्टमी व्रत पालन करने से। क्या जरूरत है हमें पर्वत तुल्य सोना दान करने की? हम एक राधा अष्टमी व्रत पालन करते हैं तो उससे भी 100 गुना फल हम प्राप्त कर सकते हैं, 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। एक बार राधा अष्टमी व्रत पालन करने से जो फल प्राप्त होता है, सहस्र कन्यादान के फल से भी वो 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अर्थात 1000 सहस्र कन्यादान से जो फल प्राप्त होता है, एक बार राधा अष्टमी व्रत पालन करने से उसकी 100 गुनी फल प्राप्त होती है। कन्यादान महादान कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ दान है कन्यादान। कन्यादान अत्यंत पवित्र दान है, पुण्य दान है, पुण्य मिलता है। तो 1000 कन्यादान करके जो फल प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है एक राधा अष्टमी व्रत पालन करने से। 5वां महात्मा है, गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, राधा अष्टमी व्रत पालन करने के मात्र ही वो फल प्राप्त हो जाता है। गंगा आदि तीर्थों में हम स्नान करने जाते हैं, पवित्र तीर्थों में पवित्र होने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए, पुण्य फल प्राप्त करने के लिए। तो ये गंगा आदि तीर्थ स्थानों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है,
वो पुण्य फल सिर्फ एक राधाष्टमी व्रत पालन करने से ही प्राप्त हो जाता है। अगर कोई नीच पापी व्यक्ति अश्रद्धा के साथ भी इस व्रत को पालन करते हैं तो वह अपने करोड़ों कुलों को लेकर, करोड़ों पीढ़ियों को लेकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। अगर ऐसा कोई पापी व्यक्ति है जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो अश्रद्धा लोग, भक्तिहीन व्यक्ति भी अश्रद्धा के साथ इस राधाष्टमी व्रत को पालन कर लेता है तो वो नीच, वो पापी, अश्रद्धालु, भक्तिहीन व्यक्ति भी अपने खुद और खुद के करोड़ों पूर्वजों को लेकर एक साथ, करोड़ों पूर्वजों के साथ विष्णु लोक में निवास करते हैं। अश्रद्धा के साथ पालन करने से ये फल है, और श्रद्धा के साथ पालन करेंगे तो उसकी तो कोई तुल्य ही नहीं है। एक मात्र राधाष्टमी व्रत पालन करने से, सिर्फ एक राधाष्टमी व्रत पालन करने के मात्र से गोहत्या, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, चोरी, पर स्त्री गमन, चोरी, पर स्त्री हरण, गुरु पत्नी गमन और विश्वासघातकता जैसे नीच पाप भी नष्ट हो जाता है। अत्यंत जघन्य नीच पाप है ये सब। गो हत्या करना, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्या करना, साधुओं की हत्या करना, गौओं की हत्या करना, स्त्रियों की हत्या करना, चोरी करना, दूसरों की स्त्रियों का हरण करना, गुरु पत्नी गमन करना, गुरु पत्नी के प्रति आकृष्ट होना और विश्वासघातकता करना, किसी के प्रति विश्वासघातकता, ये हम हमेशा करते रहते हैं विश्वासघातकता। तो इस प्रकार से जघन्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं अगर हम एक राधाष्टमी व्रत को पालन कर लेते हैं तो ये 7 नंबर महात्मा है। जघन्य पाप भी विनष्ट हो जाता है व्रत। तो अभी तक तो राधाष्टमी व्रत पालन करने के क्या महिमा है वो हमें बताए पद्म पुराण। अभी 3 महिमा बता रहे हैं जिनमें हम देखेंगे कि राधाष्टमी व्रत पालन न करने से क्या फल होता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति जानकर भी इस व्रत को नहीं पालन करते हैं तो उनको 100 कोटि कल्प यानी 100 करोड़ कल्प तक नरक यंत्रणा भोग करना पड़ता है और उसको कभी निष्कृति नहीं मिलता है, अर्थात उद्धार नहीं होता है। निष्कृति अर्थात उद्धार नहीं होते हैं। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, वो जानते हैं कि आज राधाष्टमी व्रत है और उस व्रत को पालन नहीं किए तो उनको 100 करोड़ कल्प तक नरक में नरक यंत्रणा भोगना पड़ेगा। और नरक यंत्रणा भोगना तो पड़ेगा और उसको कभी भी वो नरक यंत्रणा से निष्कृति नहीं पा सकते हैं, उद्धार नहीं हो सकते हैं नरक यंत्रणा से, अर्थात हमेशा के लिए नरकगामी होते हैं। ये जानबूझकर अगर इस व्रत को कोई पालन नहीं करते हैं तो यदि कोई स्त्री इस व्रत को पालन नहीं करते हैं तो वो करोड़ों कल्पों तक नरक में वास करते हैं। अगर वो किसी भी प्रकार से निष्कृति पा भी जाती है तो वह पुनः पृथ्वी में जन्म ग्रहण करती है और वह पृथ्वी में विधवा बनकर रहती है। अगर कोई ऐसी स्त्री हो जो राधाष्टमी व्रत को नहीं पालन किए तो उनको करोड़ों कल्पों तक नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा। अगर उसकी पूर्व सुकृति, पूर्व पुण्य के कारण किसी तरह वो उद्धार भी हो गया, करोड़ों कल्पों से पहले उद्धार भी हो गया उसका नरक से किसी सुकृति के कारण, अगर वो उद्धार भी हो गई, राधाष्टमी व्रत पालन नहीं की थी, नरक में गई थी, करोड़ों कल्पों तक नरक में रहना है, परंतु पूर्व की कोई सुकृति है उसके कारण से वो उद्धार हो गई तो उसको फिर से पृथ्वी में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा उस स्त्री को, और वो इस पृथ्वी में रहकर हमेशा जीवन भर विधवा बनकर रहेगी। विधवा जीवन बिताना पड़ेगा, पति सुख वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। राधाष्टमी व्रत अगर कोई स्त्री पालन नहीं करते हैं तो ये हो गया राधाष्टमी व्रत पालन करने और पालन करने और न करने का कारण। अगर कोई पालन नहीं कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है पालन नहीं कर सकते हैं, अत्यंत बुजुर्ग है, वृद्ध है, पालन नहीं कर सकते हैं, शक्ति नहीं है, तो उसका क्या होगा?
ना उस भी बताते हैं, अगर ऐसी अवस्था में हो, अगर वो श्रवण भी कर लेते हैं इस महात्मा को, राधा अष्टमी व्रत महात्मा को अगर कोई श्रवण कर लेते हैं भक्ति के साथ, अगर श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ श्रवण भी कर लेते हैं, तो भी वो नित्य काल हरि श्री हरि के साथ हरि लोक में निवास करते हैं। नित्य काल श्री हरि के साथ श्री हरि लोक में निवास करते हैं, भगवान के साथ वो निवास करते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति हो, वो व्रत पालन नहीं कर पा रहे हैं, अगर भक्ति श्रद्धा के साथ इस व्रत महिमा को श्रवण भी कर लेते हैं, राधा अष्टमी व्रत महिमा, श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव तिथि महिमा, इसको अगर श्रवण कर लेते हैं वो व्यक्ति, तो भी वो उद्धार होकर क्या होते हैं, वो श्री हरि के साथ हरि लोक में नित्य काल तक निवास करते रहते हैं। तो यह है राधा अष्टमी व्रत महात्म्य। तो ये अत्यंत पवित्र और पुण्य तिथि है, यह हमें पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो सभी भक्त, सभी लोग इस व्रत को पालन करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के अनेक 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 कृपा प्राप्त कीजिए। तो सभी भक्त को अनुरोध है, इस व्रत को पालन करें अत्यंत श्रद्धा के साथ और इस व्रत महिमा को श्रवण करें, पढ़ें, श्रवण करें, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हम अपने नित्य धाम, नित्य आलय, निजी धाम, निजी आलय में गमन करने का योग्य पात्र और पात्री बन सकते हैं। अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा और हमें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जन्म चक्र में घूमना पड़ेगा और बार बार नरक भोग करना पड़ेगा। इससे अच्छा है इन व्रत महिमाओं को पालन करें, व्रतों को पालन करें, इन व्रत महिमाओं को श्रवण करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर, सफल बनाकर नित्य धाम, गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन में जाने के लिए योग्य पात्र पात्री बने। हरे कृष्ण। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती राधा रानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।